नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुल बाजार में। क्या आपको मार्केट का ट्रेंड समझने में दिक्कत होती है? कभी लाल कैंडल, कभी हरी कैंडल, समझ नहीं आता। मार्केट ऊपर जाना चाहती है, मार्केट नीचे आना चाहती है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम बात करेंगे हैकी नासी कैंडलस्टिक के बारे में, जो ट्रेंड पकड़ना बहुत आसान बना देती है। ये प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग व्यू का है, जिसमें आप मल्टीपल कैंडलस्टिक का प्रकार यूज कर सकते हो, जिसमें से देख सकते हो पहला जो है बार्स है, कैंडल है, हॉलो कैंडल्स है, वॉल्यूम कैंडल्स है, लाइन है, इसमें मल्टीपल ऑप्शन आ रहा है। मैं आज यूज करने वाला हूँ हैकी नासी का। तो आइए दोस्तों, जब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ ना, तो देखो इसका बिहेवियर और हैकी नासी का बिहेवियर में कुछ चेंजिंग है। आप देखो तो ये जो है ना, स्क्रीन पे जो आप देख रहे हो वो हैकी नासी का है। तो अब ये समझना है कि हैकी नासी में होता क्या क्या है। आपको कैंडल तीन तरह का दिखेगा। पहला देखो, ये जो ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है, ये जो ग्रीन कैंडल है, और ये भी और ये भी। तो इस कैंडल में आप एक चीज नोटिस कर रहे होगे कि ये जो विक्स वाला पार्ट है ना, अपर साइड है। जो रेड वाली कैंडल है उसमें जो ये विक्स वाला पार्ट है वो किधर है? डाउन साइड है। लेकिन या तो ग्रीन कैंडल है या फिर रेड कैंडल है, विक्स एक ही साइड है, जिधर भी हो एक साइड है। लेकिन तीसरा टाइप का जो कैंडल है, आप इसको देखो, इसको देखो, इस रेड कैंडल को देखो, तो उसमें जो विक्स है वो बोथ साइड है, और इसके अलावा कोई कैंडल आपको इसमें नहीं दिखने वाला। दोस्तों आइए अब देखते एंट्री कैसे किया जाए। तो एंट्री करने से पहले इसमें एक इंडिकेटर यूज करेंगे। आप जब ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे इंडिकेटर में आओगे तो यहाँ पे आपको सर्च करना होगा बोलिंजर बैंड प्लस मूविंग एवरेज। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो देखो ये बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। अब चाहो तो यहाँ पे देख लो, ये एरिया जो है सेटिंग का है। इस पे जब क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे MA1 आएगा। तो यहाँ पे कुछ और रहेगा, आपको यहाँ पे 7 कर देना है, बाकी सब कुछ सही है। स्टाइल में आओगे आपको सभी ऑप्शन यहाँ पे इनेबल मिलेगा। आपको क्या करना है, सभी को डिसेबल कर देना है। ये आपको सेम एवरेज दिखेगा, जो मेरे चार्ट पे दिख रहा है आपको भी वही दिखना है। अब इसमें है क्या, तो जो ये लाइन दिख रहा है ये मूविंग एवरेज 7 है। ये जो ब्लैक लाइन दिख रहा है वो मूविंग एवरेज 20 है। अब इसका कुछ रूल है। रूल क्या है? एंट्री का रूल है। देखिए दोस्तों, इस इंडिकेटर में आपको ना ये दिख रहा होगा, ये बोलिंजर बैंड को मैं बीबी से लिखता हूँ। बीबी का लोअर पार्ट है, और जो अप में है इससे मैं बोलता हूँ अपर बॉडी, ये है लोअर बॉडी, और इसका ये मीडियन है। जो ब्लैक वाली लाइन है ना, मीडियन है। आप इसे क्या बोल सकते हो? 20 का मूविंग एवरेज है, और ये वाली लाइन मूविंग एवरेज 7 है, 7 की मूविंग एवरेज है। अब देखो इसमें एंट्री कैसे प्लान कर सकते हैं। इसमें दो तरह से एंट्री लेंगे। पहला सिंपल, कि अगर कैंडल का क्लोजिंग बढ़िया वाली कैंडल, सॉलिड कैंडल, जिससे मैं बोलता हूँ बाजीराव कैंडल, मारूबोजू कैंडल, उस टाइप का कैंडल क्लोजिंग कहाँ दे दे? 20 का SMA के ऊपर। अगर देखो डायरेक्ट मैं हैकी नासी यूज करो ना करो, अगर एक अच्छा कैंडल क्लोजिंग दे दिया, इस कैंडल के ऊपर मेरा एंट्री, और 20 के नीचे मेरा क्या? SL। पहला तरीका। दूसरा, अगर आप बॉटम फिशिंग करना चाहते हो तो प्राइस पहले क्या हो? फॉल में हो। आप चाहो तो यहाँ पे RSI यूज कर लो। अगर किन्हीं को RSI यूज करने नहीं आता, आप कमेंट बॉक्स में बताओ, अगला वीडियो में मैं इसके बारे में बता दूंगा। तो प्राइस डाउनफॉल में हो, ये कैंडल कैसा बना हो, आप डोजी कैंडल ढूंढो। उस डोजी कैंडल के बाद दो ग्रीन कैंडल ऐसा ढूंढो जिसमें लोअर साइड विक्स ना हो। तो जो थर्ड कैंडल फॉर्म होगा उस कैंडल के ऊपर मेरा एंट्री होगा, और प्रीवियस कैंडल, वही जिस पे आप एंट्री ले रहे हो ना, उसी कैंडल का लो क्या होगा? SL होगा। आप यहाँ पे एंट्री लेकर बैठ जाओ। पहला है, यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हो। एक एंट्री यहाँ हुआ, दूसरा एंट्री यहाँ पे हुआ। ये एग्रेसिव है, ये कंजर्वेटिव एंट्री है। अब देखो, जब एंट्री आपका हो गया तो अगला क्वेश्चन है कि बाहर कब निकलेंगे। तो बाहर निकलने का सिंपल जो ये मूविंग एवरेज 7 है ना, इस 7 के नीचे एक कोई रेड कैंडल क्लोज हो जाए। किस टाइप का? डोजी टाइप का
या फिर जो यहाँ पे पढ़े हो कि बिना पूछ वाला, जो ऊपर की ओर पूछ ना दिखाए, नीचे की ओर पूछ दिखाए, मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ। और अगला कैंडल भी उसके नीचे क्लोज हो जाए, 2 क्लोजिंग। अगर आपको 2 क्लोजिंग ऐसा मिल गया तो इस क्लोजिंग पे आपका क्या होगा, एग्जिट होगा। यहाँ पे आप मार्केट को छोड़ दोगे। किस कंडीशन में? इस कंडीशन में कि आपने ट्रेड को कुछ महीने के लिए लिया है, जिसको मैं बोलता हूँ स्विंग ट्रेडिंग। दोस्तों, अगला चार्ट जो है भारती एयरटेल लिमिटेड का है। टाइम फ्रेम हमने वीकली सिलेक्ट किया है। अब इसको ढूंढिए, क्या ये हमारे पैमाने पर फिट बैठ रहा है? मैं इसको पीछे जाके देख रहा हूँ 2019। देखिए मार्केट में डाउनफॉल था, लेकिन आप देखोगे इसमें कहीं भी इस एरिया में एंट्री हैकिन 80 के अकॉर्डिंग नहीं मिला है। लेकिन इस एरिया में आओ तो जो मैं पहला रूल बताया था ना कि मार्केट में अगर एक अच्छा क्लोजिंग मिल जाए 20 SMA के ऊपर, जो ब्लैक लाइन है मैं बताया था क्या है, ये 20 का मूविंग एवरेज है, जिससे मैं बोलता हूँ 20 SMA। इसके ऊपर एक अच्छा क्लोजिंग मिल जाए तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, इस कैंडल का ऊपर एंट्री, और इसका 20 के नीचे का जो मूविंग एवरेज है उसके नीचे अगर क्लोज दे देगा तो मेरा एसएल हो। आप देखो यहाँ पे बैठे 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 रहो, है ना। 20 के नीचे नहीं क्लोजिंग दिया, नहीं क्लोजिंग मिला, नहीं क्लोजिंग मिला, बैठे रहो बैठे रहो। आप चाहो तो हैकेनासी का यूज करके यहाँ एग्जिट ले सकते हो, या फिर 20 के नीचे बैठना है तो यहाँ पे आके आपका क्या होगा। अगर हैकेनासी यूज कर रहे हो तो यहाँ पे पहला एग्जिट, दूसरा एग्जिट हैकेनासी के अकॉर्डिंग। यहाँ पे एंट्री फिर से है कि 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर अच्छा क्लोजिंग मिला, यहाँ पे आप एंट्री लोगे। अब बोलोगे ये तो एसएल खा गया, लेकिन नहीं, मैं बोला था आपको एसएल कौन सा बेसिस पे लेना है, CLBS। क्या यहाँ पे क्लोजिंग दिया ये कैंडल आया तो नहीं दिया, तो यहाँ पे हम पोजीशन नहीं छोड़ेंगे, बैठेंगे। यहाँ पे पोजीशन छोड़ेंगे। ये कोरोना वाली फॉल है, तो देखो कोरोना वाली फॉल में क्या हुआ, ये जस्ट लाइक डोजी है नहीं डोजी, बट दोनों साइड विक्स बना है, तो है के नासी में इसे में डोजी बोल। तो पहला सॉलिड ग्रीन कैंडल 20 के ऊपर चला गया है, तो मैं तो बोलूँगा यहीं पे एंट्री ले लो, लेकिन आपको वेट ही करना है। तो जो दूसरा कैंडल बना यहाँ पे आपका क्या होगा, एंट्री होगा, और इस कैंडल का लो क्या होगा, एसएल होगा। बैठे रहो। यहाँ पे डोजी बना, ये कैंडल जो बना है ना, देखो ऊपर बिना पूछ का है, 7 के नीचे है, तो इस क्लोजिंग पे क्या हो जाएंगे, हम मार्केट से बाहर हो, अपना पोजीशन छोड़ दे। फिर देखो मार्केट में डाउनफॉल आया, ये डोजी टाइप का है। आप देखोगे तो अगर सिंपल कैंडलस्टिक में जाओगे तो ये हैमर टाइप का भी है, तो इसके ऊपर क्या होगा, अपना एंट्री हो। लेकिन हैकेनासी यूज करोगे तो इसके अकॉर्डिंग ये डोजी है, लेकिन ये सॉलिड कैंडल है। नेक्स्ट जो अगला कैंडल है ये भी सॉलिड है, तो इस पॉइंट पे आपका क्या होगा, एंट्री होगा, और यहीं पे एसएल है। वो इसमें एसएल बहुत छोटा मिलेगा, 7 के ऊपर भी है। आप बैठे रहो, कब तक बैठे रहो, जब तक 7 के नीचे। देखो ये कैंडल कैसा दिया, सॉलिड भी है, और विक्स जो है एक ही साइड है, कलर रेड है, तो आप यहाँ छोड़ दो या फिर यहाँ छोड़ दो, जहाँ इच्छा पोजीशन को अब छोड़ दो। वो सॉलिड बन गया है। यहाँ पे डोजी, यहाँ पे देखो डोजी बना था और 7 के नीचे क्लोजिंग दे दिया, तो आप यहाँ भी छोड़ दो, यहाँ छोड़ दो, जहाँ इच्छा छोड़ दो पोजीशन। तो आप देखोगे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। फिर इसी में और आगे चलो, आप यहाँ पे अगर पुराने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कि 20 के ऊपर सॉलिड कैंडल, देखो अगर ये 20 का मूविंग एवरेज है ना, तो मेरा सॉलिड बोलने का मतलब कि इसके ऊपर कैंडल होना चाहिए, ऐसा ना हो कि ऐसा हो। ये मैं कंसीडर नहीं करूँगा, मैं कंसीडर इसको करूँगा। तो देखो इस कंडीशन में यहाँ पे जो सॉलिड बना है, तो इसका बिहेवियर देखोगे तो यहाँ पे है ना, ये वाला ऑप्शन बना है, ये जो मैं बोला था ना नहीं चलेगा ये, तो यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे। देखो यहाँ पे ये जो कैंडल बना है, तो
तो ये सॉलिड भी है, तो यहाँ पे अपना एंट्री और इसके नीचे का एसएल नहीं खा पाएगा। क्यों? क्योंकि आप बोलिंजर बैंड का ये जो बिहेवियर पढ़ोगे ना, तो ये प्राइस नैरो हो चुका है। तो नैरो का अगला कंडीशन ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट क्या होता है कि देखो पाइप जो है पतला हो रखा है, तो इसके बाद ऐसे होगा, इसको ब्लास्ट करते हैं, बहुत तेज फैलेगा, एक्सपेंशन इसको बोलते हैं, एक्सपैंड करेगा। और इस एक्सपेंशन में प्राइस बहुत तेज भागती है, बहुत तेज। देखो कितना तेज भागी है कि आपको 540 का माल 720 हो गया। आप इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करोगे तो 40 से 50% तक हो जाना चाहिए। अब देखो यहाँ पे आपने एंट्री ले लिया, यहाँ पे एसएल है, कब तक बाहर नहीं निकलोगे? 7 के मूविंग एवरेज। देखो यहाँ पे डोजी बना, लेकिन क्या नेक्स्ट कैंडल रेड कैंडल था जो ऊपर की बिक्स ना हो? तो नहीं, तो यहाँ तक बैठेंगे। यहाँ फिर से देखो यहाँ पर डोजी बना, अगला कैंडल सॉलिड बना, तो इस कैंडल का क्लोजिंग पे मेरा क्या होगा? मार्केट से बाहर हो जाएंगे। फिर इसी में आइए, अब देखो 20 के ऊपर क्या अच्छा वाला क्लोजिंग मिला, यहाँ पे मिला है, तो आप यहाँ पे एंट्री लो और यहाँ पे आपका क्या होगा? एसएल। तो इस कंडीशन में आपका एसएल गया। फिर वेट करेंगे, तो देखो एक डोजी टाइप का कैंडल है, 2 ग्रीन, यहाँ पे एंट्री, यहीं पे एसएल, बैठे रहो, डोजी रेड। देखो इसमें प्रॉफिट हुआ, लेकिन छोटा प्रॉफिट हुआ, आपका एसएल नहीं खाया। देखो इसी चार्ट में 1 2 पीछे भी देखा हमने, तो मल्टीपल एंट्री मिला, प्रॉफिट लंबा है, एसएल बहुत छोटा है। फिर देखो इस डाउनफॉल, तो देखो यहाँ पे कैसा कैंडल है, डोजी टाइप का है, 1 2 सॉलिड कैंडल मिल गया। आप इसे कंसीडर करोगे ठीक है, नहीं करोगे तो ये दोनों कंसीडर करो। यहाँ पे आपका क्या होगा? एंट्री होगा, ये एरिया एसएल होगा, यहाँ पे एंट्री और बैठे रहो। देखो यहाँ पे डोजी बना, ऐसा नहीं कि डोजी बना मार्केट से बाहर, नहीं, वेट करो। फिर देखो यहाँ पे डोजी बना और ये कैंडल लगभग सॉलिड है और 7 के नीचे क्लोजिंग दे चुका है। अगर यहाँ नहीं निकलोगे तो यहाँ पे तो निकलना ही होगा। तो यहाँ पे आप क्या ले लो? एग्जिट ले लो। फिर देखो इसमें डाउनफॉल है, डोजी मिला, यहाँ 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 सिर्फ डोजी मिला है, लेकिन परफेक्ट कैंडल नहीं आया। लेकिन एक कंडीशन है कि 20 के ऊपर ये कैंडल क्या है? सॉलिड नेचर का है। तो इस कैंडल के हाई के ऊपर क्या होगा? अपना एंट्री होगा और इसके बिलो मेरा क्लोजिंग बेसिस पे क्या होगा? एसएल होगा। यहाँ बैठे, यहाँ पे डोजी, ये सॉलिड कैंडल, यहाँ पे अपना माल बुक कर लिए। बुक करना मतलब क्या? एग्जिट। फिर से डोजी सॉलिड कैंडल, सॉलिड कैंडल, यहाँ पे यहाँ पे अपना क्या होगा? एंट्री होगा और इस एरिया में अपना क्या होगा? एसएल होगा। देखो डोजी क्लोजिंग, यानी कि जहाँ पे एंट्री लिया वहीं पे मेरा क्या हुआ? एसएल हो गया। तो नो प्रॉफिट नो लॉस। चलिए ये सॉलिड फिर से यहाँ एंट्री लो, ये इस बार एंट्री हुआ और जो एंट्री पहले था वो मेरा क्या हो गया? एसएल हो गया। इसके बाद बैठो, तो देखो डोजी बना है, सॉलिड नहीं बना, बैठे रहेंगे। देखो ये एरिया कौन सा है एंट्री का? इन 900 के आसपास है, 950 के आसपास, बैठे रहो। कहाँ तक? अब देखो कब मार्केट को छोड़ा। जब आप 950 पे बैठे तो आपको यहाँ पे बाहर निकाला ये डोजी और ये सॉलिड कैंडल 1600 के आसपास, यानी कि लगभग 60 से 70% आपको दिया
दोस्तों हैकीनासी का उपयोग आप ज़्यादातर स्विंग ट्रेड में कीजिए। आप बोलिंजर बैंड के बारे में पढ़िए, मूविंग एवरेज के बारे में पढ़िए, और इसमें अगर आप RSI को यूज करना सीख गए तो ये नहले पे दहला होगा। और पांचवा, सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस देखिए कई प्रकार का होता है, डायनेमिक भी होता है और स्टैटिक भी होता है। डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस, स्टैटिक सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो अगर इतना का नॉलेज आपके पास है ना, तो ये मार्केट सिर्फ आपके लिए है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।